Hi everyone, this is Kishore Purswani from Smart VRC. We are here to discuss on another IPO which is opening today, and it is Shyam Metallics and Energy Limited. And the slogan of the company is Ore to Metal. अगर हम कंपनी की बात करें तो ये स्टील सेक्टर में है। इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, संबलपुर उड़ीसा में और जमुरिया और मंगलपुर वेस्ट बंगाल में। ब्यूटीफुल प्लांट्स आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2002 में, यानी रीजनेबली पुरानी कंपनी है। 19 ईयर्स कंप्लीटेड और रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में है इनका। इनके जो प्रमोटर्स हैं, एक लंबी लिस्ट है आपके स्क्रीन पे है। महावीर प्रसाद अग्रवाल जी, ब्रजभूषण अग्रवाल जी एंड सो मेनी अदर्स। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें, दे आर बेसिकली इनटू लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स, आयरन पैलेट्स, स्पंज आयरन, स्टील बिलेट्स, टीएमटी, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स, वायर रोड्स एंड फेरो अलॉयज। अब आइए एक नजर डालते हैं इनके परफॉर्मेंस पे। मार्च 18 से मार्च 20 तक और दिसंबर 20 तक, यानी कि 9 महीने में, तो इनके जो एसेट्स बढ़े हैं 3470 करोड़ से बढ़कर 5105 करोड़ हुए हैं। 16% की ग्रोथ मार्च 19 में ओवर मार्च 18, मार्च 20 में 28% की ग्रोथ ओवर द प्रीवियस ईयर और 98% 0.98 टाइम्स इन दिसंबर 20, दैट इज ओवर द ईयर मार्च 20। जो अभी 9 मंथ्स के हैं तो डेफिनेटली इनके एसेट्स बढ़ेंगे इफ व्हेन वी कम टू द ईयर एंड रिजल्ट्स। अब इनके अगर 3 साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए, 17-18, 18-19 और 19-20 की, तो 17-18 में इनका टर्नओवर था 3920 करोड़ का, जो बढ़कर 4684 करोड़ हुआ और 4395 करोड़ रह गया 1920 में। 19% ग्रोथ, फिर जो ग्रोथ कम हुई और लगभग 7% से डी ग्रोथ हुई है टर्नओवर में। इनका प्रॉफिट 528 करोड़ से बढ़कर 636 करोड़ हुआ और 636 करोड़ से घटकर 340 करोड़, लगभग हाफ हो गया प्रॉफिट, जो कि 20% बढ़ा था 18-19 में ओवर 17-18 और 47% कम हुआ 19-20 में ओवर 18-19। अगर प्रॉफिट मार्जिन्स की बात की जाए तो 13.5% और 19-20 में इसको 7.7% रहा है। एंड दी रिजल्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21 आर स्टिल अवेटेड। और 9 महीने की परफॉर्मेंस की बात की जाए दिसंबर 20 तक, तो इनका 4000 करोड़ का लगभग टर्नओवर रहा है और 456 करोड़ प्रॉफिट रहा है, जो कि अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 11.4% है, विच इज रीजनेबली गुड एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। इनके पैरामीटर्स की बात करें तो एवरेज ईपीएस इनका 18.93 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 17.93 है, नेट एसेट वैल्यू अगर दिसंबर 31 2020 के बेसिस पे 140 रुपीज़ के आसपास। इन्होंने 2018 से 20 तक कोई डिविडेंड नहीं दिया है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए एक 18.5% का ऑलरेडी इंटरिम डिविडेंड दे चुके हैं। इनके जो कॉम्पिटिटर्स जो इन्होंने आरएचपी में अपने मेंशन किए हैं, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, जिंदल स्टील एंड पावर, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, और लेकिन अगर इसको रियली देखा जाए तो दे आर नॉट देयर रियल कॉम्पिटिटर्स, और इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। अब इनकी स्वॉट एनालिसिस की जाए, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस की बात की जाए, तो इट्स वन ऑफ द लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी, वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इन मेटल विद कैप्टिव पावर प्लांट्स। इनके अपने कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो कि हमने देखा। वीकनेस की बात की जाए तो हमने देखा कि दे हैव सफर्ड ए सेटबैक ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन प्लान्स एंड बॉटम लाइन डिक्लाइन इन फाइनेंशियल ईयर 2020। अब इशू हाइलाइट्स की बात की जाए तो 14 जून को खुल के 16 जून को बंद होगा इशू। 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 303 रुपए से 306 रुपए तक की आईपीओ प्राइस है। मार्केट लॉट इसका 45 शेयर्स का है, यानी कि 13,770 रुपए मिनिमम और 1,92,780 रुपए मैक्सिमम एक रिटेल इन्वेस्टर लगा सकता है। इसका फ्रेश इशू 657 करोड़ का है और ओएफएस 252 करोड़ का है। तो टाइम टेबल की बात की जाए तो 14 जून को इशू खुलेगा और 24 जून तक उम्मीद है कि शेयर्स लिस्ट हो जाएंगी। बाकी डेट्स आपकी स्क्रीन पे हैं। प्रमोटर होल्डर्स की बात की जाए तो ये 100% से घटकर 88.35% रह जाएगी। इन्होंने इनिशियल इक्विटी एट पार इशू की थी, फिर इन्होंने
30 रुपीज़ से लेकर 186 रुपीज़ तक बिटवीन अप्रैल 2003 एंड मार्च 2017 अपना इक्विटी कैपिटल बढ़ाया है, लेकिन इन्होंने 4:1 का एक बोनस दिया है 2018 में। तो इसीलिए जो एवरेज कॉस्ट है इसकी जो प्रमोटर्स और सेलिंग स्टेक होल्डर्स को है 0.75 रुपीज़ से लेकर 10.72 रुपीज़ तक है, ये जो कि अब ऑफलोड करने जा रहे हैं 303 से 306 रुपये के बीच में। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू: रीपेमेंट ऑफ द कंपनीज, रीपेमेंट ऑफ डेट्स और मीट द जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। जो इनका कोटा है QIBs के लिए 50%, HNIs के लिए 15% और रिटेल के लिए 35%। की टेकअवेज की अगर बात की जाए तो ये अपनी कैपेसिटी बढ़ाने जा रहे हैं 5.71 मैट्रिक टन्स पर एनम से लेकर 11.60 मैट्रिक टन्स पर एनम तक बाय 2025। और जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं इनके, वो उसकी कैपेसिटी जो है 227 मेगावाट है, जो कि बढ़ के 357 मेगावाट तक हो जाएगी इन द कमिंग ईयर्स। इनका जो पोर्टफोलियो है ये डाइवर्सिफाई करने जा रहे हैं पिग आयरन में, डक्टाइल आयरन पाइप्स में, एल्यूमिनियम फॉइल पे। आस्किंग प्राइस जो है एट अ PE ऑफ अराउंड 13 है, जो कि अगर हम एट्रीब्यूट करते हैं फाइनेंशियल ईयर 21 अर्निंग्स की ऑन फुली डाइल्यूटेड पोस्ट इश्यू इक्विटी बेसिस, तो रीजनेबली प्राइस कंपनी लगती है और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकती है और लिस्टिंग गेन्स भी रीजनेबली गुड हो सकते हैं। तो इसमें एक इन्वेस्टर चाहे तो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकता है फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू। और हम अगले 1-2 दिन में 2 IPOs को और डिस्कस करेंगे, जो कि 16 तारीख को खुलेंगे और 18 तारीख को बंद होंगे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी इन्वेस्टिंग बोथ इन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। थैंक यू।